आखिर क्या वजह है कि इस्लाम में सुसाइड हराम होने के बावजूद दो तलबाओं ने अपनी जान देने की कोशिश करी विद इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्रेमिसेस। ये बात हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तक महदूद नहीं है। ये इंसिडेंट तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हुआ, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता था। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान अपनी जान फालतू में नहीं देना चाहता। जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा होता है तो उसके बहुत सारे कैरियर एम्बिशंस होते हैं। उसको अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना होता है, उसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है, कुछ नहीं तो मुल्क से बाहर तो शिफ्ट होने का इरादा हर स्टूडेंट के जहन में होता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो तलबाओं ने अपनी जान देने का सोच लिया और उनको कोई और बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं नजर आया। ये होता है जब एक स्टूडेंट के ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। अभी एक इंसान हेल्दी रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा खाता है या वो दवाइयां खाता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आप दिमागी तौर पे दुरुस्त नहीं हो या आपका दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं है तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आप सेहतमंद नहीं हो सकते। इन दोनों तलबाओं के साथ भी यही हुआ। इनकी मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा इनके ऊपर बढ़ गया था कि इनको और कोई सही रास्ता नजर नहीं आया सिवाय इसके कि वो अपनी जान देकर मामला खत्म कर दें। अब आखिर ये क्यों होता है? एक स्टूडेंट के ऊपर दिमागी दबाव इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? अब वैसे तो हर स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है। एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, अटेंडेंस को मेंटेन रखना है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है तो थोड़े बहुत पैसों की भी टेंशन किसी को हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये सब छोटी छोटी टेंशन है जो आपको सुसाइड के रिलेटेड लेके नहीं जाएंगी। लेकिन जब एक स्टूडेंट के साथ बार बार नाइंसाफी हो रही होती है या उसके प्रॉब्लम को नहीं देखा जा रहा होता या कोई बंदा उसकी बात को नहीं समझ रहा, तो फिर मजबूरन वो इस कदम उठाने के मजबूर हो जाता है। अब आखिर ऐसा कब होता है? सबसे पहला होता है जब स्टूडेंट के टीचर ही बड़े खर दिमाग हो। यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका ईगो बहुत ज्यादा होता है, जो कि इवन दो गलत होते हैं, वो ये बात जानते हैं कि वो गलत हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करते। ऐसी मिसाल मैंने खुद भी देखी है और आप लोगों ने भी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आपने भी ऐसी मिसाल जरूर देखी होगी कि एक टीचर ने आपको पेपर में नंबर दिए, उसने आपके किसी क्वेश्चन के नंबर काट लिए और आपको मालूम है कि वो नंबर गलत कटे हैं, यानी वो चीज एक्चुअली में सही है, लेकिन टीचर के पास कोई मार्किंग स्कीम होगी या कोई ऐसा बेतुका रीजन होगा जिसकी वजह से वो आपका आंसर को करेक्ट मार्क नहीं कर रहा होगा और आप उस टीचर को समझा समझा के थक जाओगे, लेकिन वो टीचर आपकी बात को नहीं सुनेगा क्योंकि वो अपनी ही लॉजिक पे अग्री कर रहा होगा। तो ऐसे टीचर्स को ये फील होता है कि अगर उन्होंने किसी और की बात को मान लिया और लेट्स से किसी स्टूडेंट की बात को मान के उसके नंबर बढ़ा दिए तो ये उनकी तौहीन है, मतलब वो स्टूडेंट ज्यादा आगे निकल गया तो टीचर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, ऐसा उनको फील होता है, जबकि ये चीज सच नहीं है। एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों ही तालीम की फील्ड में है तो दोनों एक दूसरे की करेक्शंस कर सकते हैं। अब ये जो टीचर्स होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते, ये अगर आप इनके साथ ज्यादा आर्ग्यू करने की कोशिश करो या इनके साथ थोड़ा ज्यादा बहस करो तो फिर ही आपके पीछे पड़ जाते हैं। पीछे इस तरीके से पड़ जाते हैं कि अगर इन्होंने कभी किसी स्टूडेंट को ग्रेस वेटेज या पूरी क्लास को थोड़े फ्री की वेटेज देने का इरादा किया ताकि सबका अच्छा ग्रेड बन जाए, लेकिन वो आपको फ्री वेटेज नहीं देंगे, वो आपको ग्रेस वेटेज नहीं देंगे क्योंकि उनकी आपके साथ समवॉट दुश्मनी बन जाती है। अब ऐसे टीचर एक स्टूडेंट के दिमाग को खराब करके रख देते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट चाहे कितनी भी एफर्ट कर ले, ये टीचर अपने कोर्स में उसको पास नहीं होने देता। और क्योंकि हर स्टूडेंट अपनी जीपीए मेंटेन रखना चाहता है, क्योंकि आगे चल के बैचलर्स जब आप मास्टर्स में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी जीपीए की बेसिस पे मिल रही होती है, तो इन स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा दिमागी तवाज़ुन हिल जाता है क्योंकि उनको अच्छी जीपीए लेके आनी होती है, उनको ग्रेड अच्छे नंबरों से अच्छे ग्रेड से पास करना होता है कोर्स, लेकिन क्योंकि उनका टीचर नंबर बढ़ा नहीं रहा होता तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। और हर यूनिवर्सिटी में ऐसा टीचर मौजूद है और ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तक महदूद नहीं है। आप चाहे कितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज को उठा के देख लो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को उठा के देख लो, हर यूनिवर्सिटी हर डिपार्टमेंट में ऐसा एक टीचर होना जरूरी है, मतलब होता ही है हमेशा, इवन दो नहीं होने चाहिए लेकिन होते हैं। सेकंड रीजन आ जाता है अटेंडेंस पॉलिसी। अब इवन दो अटेंडेंस इतनी कोई जरूरी चीज आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बाकायदा तौर पे कोर्स रुक जाते हैं, जिनकी डिग्रियां रुक जाती हैं क्योंकि उनकी अटेंडेंस लो थी। अब इसमें होता ऐसे है कि हर यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी होती है कि स्टूडेंट को एक सर्टेन अटेंडेंस मेंटेन रखनी है, या तो वो 70% अटेंडेंस है या 80%। अभी उनको कुछ लीव्स अलाउ होती हैं, यानी 100% में से अगर आप 80% दफा आना है आपको क्लास में, आप 20% छुट्टियां कर सकते हो। लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स के कुछ पर्सनल इश्यूज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं या फैमिली इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने अटेंडेंस को मेंटेन नहीं रख पा रहा होता, उसको कोई 2-3 हफ्ते की एक साथ छुट्टियां करनी होती हैं। अब जब वो इतनी ज्यादा छुट्टियां करता है तो उसकी अटेंडेंस जो थ्रेशोल्ड है उससे गिर जाती है।
अब ये जो दूसरे तरह के टीचर्स हैं, ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को नहीं बढ़ाते। इनका ये कहना होता है कि अगर स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं करी, यानी उसकी एब्सेंट लगी हुई है, इसका मतलब वो कोर्स को लेके सीरियस नहीं था और वो इसी लॉजिक पे अड़ रहे होते हैं। लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आती कि भाई हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। अगर आपने फीस दी है, जाहिर सी बात है हजारों की फीस तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस तो लाखों में जाती है। तो अगर कोई बंदा इतनी ज्यादा फीस दे रहा है तो वो क्यों नहीं पढ़ाई करेगा? और अगर तो फॉर एनी रीजन अगर उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो इसका कोर्स से रिलेटेड क्या ताल्लुक? मतलब जब वो एग्जाम देने के लिए जाएगा तो एट दी एंड, ये बहुत दफा देखा है, मैंने खुद पर्सनली ये चीज देखी है कि एक स्टूडेंट जो क्लास नहीं ले रहा उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट जो क्लास ले रहा है। क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास ले रहा होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो ध्यान नहीं दे रहा होता। वो सिर्फ इस वजह से होता है कि चलो टीचर की नजरों में आ जाऊं, क्लास में अटेंडेंस लग जाए, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। वही घर जाके वो यूट्यूब पे सर्च करेगा टॉपिक, तब उसको समझ में आएगा। ऑन दी अदर हैंड, जो बंदा घर पे बैठा हुआ है फॉर वट एवर रीजन वो अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर पाया, वो बंदा अपने फ्री टाइम में यूट्यूब से ही जो कंटेंट है उसको समझ के सीख लेगा और उसकी ज्यादा बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी एबिलिटीज, और वो ज्यादा अच्छा पेपर दे पाएगा, तो उसका ग्रेड ज्यादा अच्छा बन जाता है। अब जब ये चीज टीचर्स को देखने को मिलती है तो उनके जहन में जाता है कि भाई या तो ये ट्यूशन पढ़ रहा होगा या तो ये गॉड गिफ्टेड है, इसको तो क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो अना की बात आ जाती है। अभी हर जगह पे ईगो नहीं चलते, इसलिए टीचर्स को ये बात समझनी चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट नहीं आ रहा और उसका जेन्युइन रीजन है तो उसको अटेंडेंस बढ़ा देनी चाहिए, आपको उससे अलाउ कर देना चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट है आप एग्जाम देना कैसे अलाउ नहीं कर सकते? क्या पता उसके नंबर उन लोगों से जो क्लास में अटेंड कर रहे हैं उनसे ज्यादा आ जाएं, और ऐसा होता है तो फिर तो ये टीचर की काबिलियत के ऊपर आ गया ना, कि जो बच्चा आपकी क्लास नहीं ले रहा उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट जो आपकी क्लास ले रहा है। इसका मतलब तो आपको पढ़ाना ही नहीं आता। तो यही सारा प्रॉब्लम है। अब ये तो दो वो मेजर वजहें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम और छोटी छोटी बातें भी होती हैं जो जमा होकर एक बहुत बड़ा समंदर बन जाती है मेंटल स्ट्रेस का। जहां बंदे की दिमागी हालत ठीक ना हो, जहां पे उसको मेंटल स्ट्रेस हो, वहां पे उसको सही गलत का फर्क, हलाल हराम का फर्क वो भूल जाता है और वो ऐसे सख्त कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। इसी वजह से अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर तो आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो जिससे आप बात कर सको तो आप अपनी इन परेशानियों को उससे के साथ जरूर शेयर करो, ताकि आपके दिमाग पर से बोझ हल्का हो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होना चाहिए जिससे बात करके आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस कम हो। नहीं है तो अपने आप से ही बातें करो, लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग का टेंशन कम करने की पूरी कोशिश किया करो, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ ही ये डिप्रेशन है और मेंटल स्ट्रेस है। अगर आप एक टीचर हो जो ये वीडियो देख रहा है तो काइंडली स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड करें। कोई भी स्टूडेंट अपनी डिग्री को फालतू में नहीं करता। 4 साल बैचलर्स के यानी टोटल 8 सेमेस्टर्स एक बंदा मेहनत करता है और उसकी कोशिश ये होती है कि या तो मैं अच्छे नंबर से नहीं तो कम से कम पास हो जाऊं। पास होने के लिए भी मेहनत लगती है। तो आप हर स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अपनी लॉजिक हर जगह पे नहीं लगाएं। आप सही हो लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा बंदा भी सही हो सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।